नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विगत 29 सितंबर को बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन ओला ने सोशल मीडिया पर एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि वो पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से अपना कार्य करते आए हैं। स्वर्गीय विजय पांडेय को 15 जून 2021 को हार्ट अटैक आया था और परिस्थितियां ऐसी थी कि उनका ऑपरेशन किया जाना आवश्यक था, इसलिए परिजनों की सहमति से ही उनका ऑपरेशन किया गया। ये आज जो इंसिडेंस हुआ है और पेशेंट के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं, इसके लिए मैं कुछ बताना चाहूँगा। पहला वो लोग बता रहे हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में आया और गैस की शिकायत थी। तो मैं आपको बता दूं, पेशेंट को हार्ट अटैक था, उनका बीपी 80 आ रहा था और हार्ट रेट भी कम थी, जिसको इंफीरियर वॉल एमआई बोलते हैं हम लोग मेडिकल की भाषा में। और ऐसी स्थिति में मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन करना जरूरी होता है। तो पेशेंट के रिलेटिव को ऑप्शन दिया था और रात में आके ही ऑपरेशन किया। दूसरा, मरीज के साथ दूसरी नसों में भी खराबी थी और ऑपरेशन के टाइम ही बता दिया गया था कि इमरजेंसी में एक नस का ऑपरेशन करेंगे और दूसरी नस का आगे जरूरत पड़ेगी, वो आप 2 दिन बाद भी करवा सकते हैं, 10 दिन बाद भी करवा सकते हैं, दूसरी जगह जाके भी करवा सकते हैं। तो मरीज का इमरजेंसी ऑपरेशन किया, मरीज बिल्कुल ठीक थे और 48 आवर के बाद में मरीज के परिजनों की सहमति के बाद उन्होंने कंसेंट दिया। उसके बाद हमने जो बची हुई नस थी उसका भी इलाज किया और पेशेंट को उसके 2 दिन बाद छुट्टी की, पेशेंट आराम से चल के घर गए। उसके बाद एक बार दिखाने आए दोबारा, पेशेंट वीकनेस थी, बाकी सब ठीक था। बीच में जैसा ये बता रहे हैं कि सोडियम कम था, वीकनेस थी, उस टाइम सोडियम कम आ रहा था, तो हमने उनको भर्ती की सलाह दी। तो पेशेंट भर्ती रहे हमारे पास। उसी भर्ती के दौरान सोडियम करेक्ट किया दवाई वगैरह से, और भर्ती के दौरान हमने कुछ जांचें की जिसमें कि ये देखने के लिए कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं है, दूसरी कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन की जांचें हैं, रिपोर्ट सारी हमारे पास हैं, नॉर्मल थी। हार्ट अटैक की जांच एक और होती है, कई बार दोबारा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं 2-5% केसेस में। वो हार्ट अटैक वाली भी जांच हमारे पास रिकॉर्ड में है, वो भी नॉर्मल थी। उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद हमने मरीज को वापस घर भेजा। उसके बाद भी मरीज मेरे को 2 बार दिखाने आए हैं। ओपीडी में चल के आते थे, 2nd फ्लोर पे मेरा ओपीडी है, सीढ़ियों से खुद चल के आते थे। मरीज ने अपना डेली रूटीन एक्टिविटी भी ज्वाइन कर लिया था। ये बात मैं बता रहा हूँ 15 जून से लेके और करीब अगस्त के 1st या 2nd वीक तक की। उसके बाद से पिछले 1 महीने में पेशेंट के साथ क्या हुआ, कहाँ पे उसने दिखाया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसका। और अभी जो आरोप लगा रहे हैं ये है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो 2-3 महीने बाद अचानक से अहमदाबाद में ऑपरेशन के दौरान उभर के सामने आ गया। दूसरा, एक क्वालिटी का आरोप लगा रहे हैं। क्वालिटी के बारे में मैं बता दूं आपको, पेशेंट के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास भी रिकॉर्ड है, पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, उसमें आपको क्लियर दिखेगा। पेशेंट को जाइंस एक्सपीडिशन यूएसएफडीए कंपनी का, एबर्ट कंपनी होती है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर हैं उनको पता है कि क्या किस टाइप की कंपनी है। आज की डेट में इंडिया में बेस्ट अवेलेबल स्टेंट है, वो पेशेंट को लगाया गया है। तो अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू जाएं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हम डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और रही बात क्वालिटी की और ये सब, उसका भी डॉक्यूमेंट रिलेटिव्स के पास में है, तो वो उनके पास सारा है। बोलने से कुछ भी नहीं होता है। जो रिपोर्ट है, आप किसी भी डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनको दिखाएं कि ये क्वालिटी है, ये 2000 में आता है कि क्या है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी कुछ नहीं कहूंगा। तो यह तो था डॉक्टर पवन ओला का स्पष्टीकरण, जिसमें उन्होंने पूरे विस्तार से इस संपूर्ण घटनाक्रम पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। अब विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि विरोध प्रदर्शन संबंधी समाचार पर यह बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक 70 से भी ज़्यादा कमेंट्स प्राप्त हो चुके हैं। इनमें रोहित सिंह का कहना है कि डॉक्टर पवन ओला उनके भाई के सहकर्मी हैं, इसलिए वो डॉक्टर ओला की काम के प्रति गंभीरता और कठोर परिश्रम से भली भांति वाकिफ हैं, जिसकी बदौलत डॉक्टर ओला ने आज ये मुकाम हासिल किया है। रोहित सिंह की इस बात के जवाब में सौम्या जैन ने लिखा है कि हम सभी भीलवाड़ा में बेस्ट डॉक्टर की चाह रखते हैं,
इसीलिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया, अन्यथा किसी की भी डॉक्टर पवन ओला से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इसी प्रकार छवि सोलंकी ने लिखा है कि वो डॉक्टर पवन ओला से कई मर्तबा अपनी बीमारी को लेकर विचार विमर्श कर चुकी हैं और हर बार डॉक्टर पवन ओला ने उन्हें बेहतरीन राय देकर अच्छा उपचार किया है, जिसके चलते डॉक्टर पवन ओला उनके व उनके परिवार के लिए भगवान से कम नहीं हैं। इसी तरह डॉक्टर पंकज सोमानी ने लिखा है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज भी दादागिरी व हुड़दंग का बोलबाला है और नकली स्टंट, नकली दवाई व गलत इंजेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। इसके जवाब में सौम्या जैन ने लिखा है कि डॉक्टर तो डॉक्टर का ही पक्ष लेगा, वो भला अपने साथी की गलती क्यों किसी को बताएंगे। डॉक्टर सोमानी ने यह भी लिखा है कि इस मामले में डॉक्टर पवन ओला का भी पक्ष जान लिया जाता तो बेहतर होता। तो इस बारे में मेरा डॉक्टर पंकज से कहना है कि विरोध प्रदर्शन संबंधी समाचार प्रसारित करने से पूर्व मैंने स्वयं ने डॉक्टर पवन ओला से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। समाचार प्रसारित होने के बाद जो ही डॉक्टर ओला से संपर्क हुआ, तब मैंने ही उन्हें एक वीडियो बनाने की सलाह दी ताकि भीलवाड़ा वासी उनका पक्ष भी जान सकें। वही वीडियो हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में प्रसारित किया है। तो डॉक्टर पंकज जी, हमारा ये पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी मामले में सभी पक्षों की बात दर्शक बंधुओं के सामने आ जाए, ताकि वो स्वयं निर्णय लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकें। अभी मैंने जिनके संदेश पढ़े हैं उनके अलावा दीप्ति सिंह ओला, कृति पांडेय, चंचल मेवाड़ा, हर्षित शर्मा, माया पांडेय, कैलाश बंबोरिया, वैभव लक्ष्मी, सोनम मलिक, निधि सेलूजा, कैप्टन नीमो, अरुण डांगी, प्रभाकर राव, चार भुजा ऑयल मिल्स कोटा, ऑल इन वन गुरुजी, अर्जुन तेंदुलकर, हर्षा श्रृंगी ओझा और जोगमाया ने भी कई कमेंट्स किए हैं, जिन्हें समय अभाव के कारण पढ़ा जाना संभव नहीं है। ऐसे में यदि आप उन सभी संदेशों को पढ़ना चाहते हैं तो बांगड़ हॉस्पिटल के बाहर 29 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शन संबंधी समाचार के लिंक को खोलिए और संदेश पढ़ने के बाद अपने विचार भी व्यक्त करिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।